ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है बड़ा घर, महंगी गाड़ी, लोगों पर रौब, लेकिन नवल रविकांत साफ कहता है अमीर बनने का असली मतलब है आजादी। ऐसी आजादी जहां तुम्हें सुबह अलार्म न सुनना पड़े, तुम्हें किसी बॉस से डर न लगे, तुम्हें पैसे के लिए समझौता न करना पड़े। अगर पैसा होने के बाद भी तुम्हें हर दिन मजबूरी में काम करना पड़ रहा है तो तुम अमीर नहीं हो, बस अच्छे से फंसे हुए हो। नेवल सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझाता है। मनी इक्वल्स नोट सैलरी बैलेंस। वेल्थ इक्वल्स वो चीज जो तुम्हारे सोने के बाद भी पैसा बनाए। मनी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन वेल्थ टिकती है। एग्जाम्पल समझो, जॉब मनी देती है, बिजनेस या सिस्टम वेल्थ बनाता है। अगर तुम काम न करो और पैसा रुक जाए तो समझ लो तुम्हारे पास वेल्थ नहीं है। सच ये है, लोग पैसा नहीं चाहते, लोग सुकून चाहते हैं। लेकिन वो सोचते हैं पहले पैसा आ जाए फिर सुकून आ जाएगा। नेवल कहता है अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है तो करोड़ों भी तुम्हें परेशान ही रखेंगे। इसलिए वेल्थ के साथ साथ क्लैरिटी और पीस जरूरी है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके पास कनेक्शन थे, वो सही समय पर सही जगह था। नेवल कहता है लक भी कई तरह का होता है। पहला लक एक्सीडेंट वाला, कंट्रोल में नहीं। दूसरा लक मेहनत से आने वाला। तीसरा लक स्किल से आने वाला। चौथा लक जब लोग तुम्हें ढूंढते हैं। आखिरी वाला लक सबसे पावरफुल है, जब तुम किसी एक स्किल में इतने अच्छे हो जाते हो कि लोग खुद तुम्हें ढूंढते हैं, वही असली लक है। नेवल कहता है एक ऐसी स्किल सीखो जिसे मार्केट बार बार खरीदना चाहे, लेकिन दिक्कत ये है लोग आसान रास्ता चाहते हैं, जल्दी पैसा, शॉर्टकट, बिना सीखे रिजल्ट। पर वेल्थ ऐसे नहीं बनती। वेल्थ बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। ओनरशिप के बिना अमीरी नहीं आती, ये किताब का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अगर तुम्हारे पास कंपनी का हिस्सा नहीं, प्रोडक्ट का हक नहीं, सिस्टम का कंट्रोल नहीं, तो तुम कितना भी स्मार्ट हो, अमीर नहीं बन पाओगे। नेवल साफ कहता है सैलरी लेने वाला हमेशा लिमिट में रहेगा, ओनर बनने वाला लिमिट तोड़ देता है। पैसा फिर आ सकता है, टाइम कभी वापस नहीं आता। इसलिए नेवल कहता है ऐसा काम चुनो जो तुम्हें पसंद हो, ताकि वो काम काम न लगे। जब तुम वो काम करते हो जहां तुम्हें सीखने में मजा आता है, जहां तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वहीं से लॉन्ग टर्म वेल्थ निकलती है। नेवल कहता है वेल्थ इक्वल स्किल प्लस ओनरशिप प्लस लीवरेज। अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है तो पैसा आएगा लेकिन आजादी नहीं आएगी। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्किल, लेकिन हर स्किल काम की नहीं होती। नेवल कहता है ऐसी स्किल सीखो जिसे लोग बार बार पैसे देकर खरीदना चाहे। एग्जाम्पल, बोलना अच्छा आना, लिखना आना, सिखा पाना, बनाना आना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन ध्यान रखो, स्किल वही काम की है जो मार्केट में बिके। अगर तुम बहुत अच्छे हो लेकिन किसी को उसकी जरूरत नहीं, तो पैसा नहीं आएगा। लोग सोचते हैं कोर्स कर लूं, सर्टिफिकेट ले लूं, डिग्री ले लूं। नेवल साफ कहता है स्किल पेपर से नहीं, डेली प्रैक्टिस से बनती है। जो चीज तुम्हें थकाती नहीं, बोर्ड नहीं करती, बार बार करने का मन करता है, वही तुम्हारी रियल स्किल बन सकती है। अब सबसे जरूरी पॉइंट, नेवल कहता है सैलरी लेने वाला हमेशा लिमिट में रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम टाइम के बदले पैसा ले रहे हो, तुम्हारी इनकम पर लिमिट लगी है, तुम्हारा कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ओनरशिप का मतलब बिजनेस का हिस्सा, प्रोडक्ट का हक, सिस्टम का कंट्रोल। जब तुम्हारे पास ओनरशिप होती है तो तुम्हारी इनकम लिमिट फ्री हो जाती है। ओनरशिप का मतलब सिर्फ दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस नहीं होता। ओनरशिप हो सकती है कंटेंट की, सॉफ्टवेयर की, ब्रांड की, ऑडियंस की। अगर तुम कुछ ऐसा बनाते हो जो तुम्हारा है तो वही ओनरशिप है। अब तीसरा और सबसे पावरफुल शब्द, लीवरेज। लीवरेज का मतलब एक बार मेहनत, बार बार फायदा। नेवल 4 तरह का लीवरेज बताता है। 1. कैपिटल लीवरेज, पैसा पैसा बनाता है, लेकिन ये शुरुआत में सबके पास नहीं होता। 2. लेबर लीवरेज, दूसरों की मेहनत, टीम, एम्प्लॉइज। 3. मीडिया लीवरेज, कंटेंट, इंटरनेट, ऑडियंस। 4. कोड लीवरेज, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन। नेवल कहता है आज के टाइम में सबसे पावरफुल लीवरेज है इंटरनेट। पहले किया होता था दुकान चाहिए,
पैसे चाहिए, परमिशन चाहिए, लेकिन आज मोबाइल, इंटरनेट, आइडिया, बस एक इंसान वीडियो बनाकर, लिखकर, सिखाकर, प्रोडक्ट बनाकर लाखों लोगों तक पहुंच सकता है बिना किसी से परमिशन लिए। नेवल का सबसे कड़वा सच, अगर तुम्हारी इनकम घंटे से जुड़ी है, दिन से जुड़ी है, तो तुम ट्रैप में हो। वेल्थ तभी बनती है जब तुम टाइम से अलग पैसा कमाते हो। लोग पूछते हैं सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है। नवल इसका जवाब सीधा नहीं देता। वो उल्टा सवाल करता है, जहाँ भीड़ है क्या वहाँ तुम्हें सच में जीत मिल सकती है? कंपटीशन का मतलब है बहुत लोग, वही स्किल, वही गोल, वही रास्ता। जब तुम कंपटीशन में उतरते हो, कीमत गिरती है, स्ट्रेस बढ़ता है, पहचान मिट जाती है और आखिर में मेहनत ज्यादा, फायदा कम। नवल कहता है भीड़ में सबसे अच्छा होना मुश्किल है, लेकिन अलग होना आसान। लोग कहते हैं सबसे अच्छा बनो, नंबर 1 बनो। नवल कहता है सबसे अच्छा बनना थकाता है, यूनिक बनना आजाद करता है। यूनिक का मतलब तुम जैसा कोई और नहीं, तुम्हारा तरीका अलग, तुम्हारी सोच अलग। जब तुम यूनिक होते हो तो कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाता है। मोनोपोली सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन नवल जिस मोनोपोली की बात करता है वो इल्लीगल नहीं है, वो है पर्सनल मोनोपोली। मतलब तुम्हारी स्किल प्लस तुम्हारी पर्सनालिटी प्लस तुम्हारा तरीका, ये कॉम्बिनेशन किसी और के पास नहीं। इसलिए लोग तुम्हें चूज करते हैं, तुम्हारी प्राइस तय नहीं करते, तुम्हारी वैल्यू खुद बनती है। लोग कहते हैं पैशन फॉलो करो, नवल कहता है पैशन ज्यादातर फेक होता है, क्यूरियोसिटी रियल होती है। जो चीज तुम्हें खींचती है, जिसमें तुम्हें समय का पता नहीं चलता, जिसे तुम फ्री में भी कर सकते हो, वही लॉन्ग टर्म में वेल्थ देती है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन भी है, लीवरेज भी। नवल कहता है या तो इसे इस्तेमाल करो या ये तुम्हें इस्तेमाल करेगा। अगर तुम सिर्फ स्क्रॉल करते हो मतलब टाइम वेस्ट, कुछ बनाते हो मतलब लीवरेज। क्रिएटर बनना ही डिफरेंस है। लोग मानते हैं अच्छा कॉलेज, अच्छी डिग्री इक्वल्स अच्छा फ्यूचर। नवल रविकांत इस सोच को सीधा चैलेंज करता है। वो कहता है स्कूल नौकरी के लिए तैयार करता है, वेल्थ के लिए नहीं। स्कूल तुम्हें सिखाता है रूल्स फॉलो करना, सिलेबस पूरा करना, एग्जाम पास करना, किसी अथॉरिटी की बात मानना, ये सब नौकरी के लिए ठीक है, लेकिन वेल्थ के लिए नहीं। वेल्थ के लिए चाहिए खुद सोचना, एक्सपेरिमेंट करना, गलती करना और फिर सीखना। नवल कहता है आज के टाइम में सीखना फ्री है। ऑनलाइन किताबें, इंटरनेट, वीडियोस, पॉडकास्ट्स। प्रॉब्लम ये नहीं कि रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग सीखना नहीं चाहते। सेल्फ लर्निंग का मतलब जब मन करे सीखो, जिस चीज की जरूरत हो वही सीखो।